जमहूरियत जो है वो जमहूर की होती है, और जब जमहूर की बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स इस मुल्क का, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जिसने के अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ये कहता है कि हमारा ये हक है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम अपने पसंदीदा लोगों को चुन के और पार्लियामेंट में भेजें। कोई एक महीना तो हो ना कि अच्छा यहाँ आकर हमारे हालात बेहतर हो गए थे, यहाँ आकर जनाब डॉलर जो है बेहतर आ गया था, यहाँ आकर मईशत बेहतर हो गई थी, यहाँ आकर महंगाई कम होना शुरू हो गई थी, या यहाँ आकर हो गई, या आगे जाकर चले, आगे जी 1-2 महीने में हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा, प्लान तो हो। क्या दुनिया के जिन मुल्कों में भी चंद महीनों के बाद असेंबलियां तहलील होती रही और दोबारा इंतखाबात होते रहे, क्या उन सारे मुल्कों की जमहूरियत मशकूक हो गई है? जापान में क्या होता रहा, यूरोप के ममालिक में क्या होता रहा? क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत उनसे आगे निकल गई है? अब पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया गया है, और मुअत्तल शुदा आइन में अब किसी को कोई हुकूक हासिल नहीं है, कोई इलेक्शन की बात न। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो इस वक्त मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। जो 13 सियासी जमातें हैं और हर किसी का ये दावा है कि मुल्क की कमान अगर उन्हें मिल जाए तो मुल्क को हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कराएंगे, मगर 1 साल हो चुका है, 13 की 13 जमातें मुत्तहिद हैं, लेकिन इन 365 दिनों में एक खुशी की ऐसी खबर कान में नहीं पड़ी जिसका ताल्लुक आवाम से हो, जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो। अब हर गुजरता रोज सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबके के लिए भी इम्तिहान बना हुआ है। सियासी जमातों के पास मां सिवाय मफादात की सियासत के कुछ भी बाकी नहीं रहा, और अब आइन और कानून भी मफादात की सियासत की भीड़ चढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुमोटो पर बनने वाली पीडीएम हुकूमत उन्हीं से मुतालबा कर रही है कि वो ओहदा छोड़ दें। वजह सिर्फ इलेक्शन है। शायद पाकिस्तान दुनिया की वाहिद जमहूरियत है जहां इंतखाबात से तमाम सियासी जमातें फरार चाहती हैं। कितनी अचंभे की बात है, वरना हर जमहूरी रियासत में बड़े से बड़े मसाइल का हल अवामी राय के जरिए निकाला जाता है, लेकिन पीडीएम के लिए इलेक्शन अब सियासी मौत है, क्योंकि किसी भी कंपनी का सर्वे अगर उठाकर देख लें तो बड़ी अवामी हिमायत इमरान खान के हिस्से में दिखाई देती है। महंगाई मुकाओ मार्च करके हुकूमत में आने वाली पीडीएम ने महंगाई खत्म करने का हल गरीब का खात्मा निकाल के ना गरीब होगा ना महंगाई नजर आएगी। आटा लेने की कोशिशों में आप देख रहे हैं कि रोज लोग मर रहे हैं। तकरीबन 16 लोगों की हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। कंपनियां बंद हो रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर रोज बरोज कम हो रहे हैं, और वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF की सारी शराइत माननी है, और वजीर खजाना का फरमाना यह है कि हमें IMF के बगैर रहना होगा। ना कोई एक पॉलिसी, ना कोई एक बयान, ना कोई एक प्लान। इस बदतरीन हालात में रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करके पूरी करने की तैयारी की जा रही है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। 300 से ज्यादा अरकान की असम्बली तकरीबन 50 अरकान ने उस करारदाद पर दस्तखत किए, जिनमें आधे से ज्यादा वो हैं जो रिजर्व सीट्स पर आए हैं। अब इमरान खान ये कहते हैं कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें यह बता दिया जाए कि मुल्क बचाने का प्लान क्या है, ये कौन बताएगा? और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकेंगे या फिर ये मामलात मजीद बिगड़ेंगे? और इसके साथ साथ कुछ देर पहले ही कौमी सलामती का एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ भी ना लिखवा सकी। इसी अहम नुक्ते से हम बात का आगाज करेंगे। मुझे इन कर रहे हैं माहिर कानून अनवर मंसूर साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उसामा गाजी हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ये जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं इतने दिनों से, एक तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया पर जिस तरह की अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिस तरीके से फैसलों पर एतराज़ात, जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल हमने देखा, माजी में भी कुछ इस तरह की चढ़ाई सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन आज जिस तरीके से इस सूरत हाल क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस रोकने के लिए सर, और फिर ये हम आज जो हमने एलामिया की बात की है अभी कौमी सलामती के, और उसमें भी कुछ लिखवा नहीं सकी हुकूमत, क्या लग रहा है आपको ये सूरत हाल को कानूनी तौर पर पेचीदा कर रहे हैं या क्या होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये लिखा हुआ है कि हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसका मतलब ये है कि हम जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन और हर लफ्ज़ इसका जो है उसके पाबंद हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं,
तो इलेक्शन जो है वो एक जरूरी अमर है, सही बात। एक जमहूरियत का। जमहूरियत जो है वो जमहूर की होती है, और जब जमहूर की बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स इस मुल्क का, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जिसने कि अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ये कहता है कि हमारा ये हक है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम अपने पसंदीदा लोगों को चुन के और पार्लियामेंट में भेजें। ये उसूल है डेमोक्रेसी का। और जब ये उसूल है डेमोक्रेसी का, तो इसका मतलब ये है कि हम जिन लोगों से इस वक्त पीडीएम से जिसे हमारा जो मसला है वो चल रहा है, वो बेसिकली ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम पे तो लागू नहीं होता, लोगों पे शायद होता हो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम मानने से इनकार करते हैं, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ये बड़ा अजीब और गरीब चीज देखी है हमने ये चीज पहले भी देखी थी। आपको याद होगा कि बेनजीर साहिबा ने ये बात की थी कि PMLN की गवर्नमेंट थी और काफी डिटेल में उन्होंने ये बात की थी। मेरे ख्याल में आधा पौने घंटे की तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था किस तरह जुल्म किया जा रहा है इनके ऊपर, किस तरह इनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन से भागा जा रहा है, किस तरह से ये पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बेनजीर भुट्टो वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि पीपल्स पार्टी को बंद करने की कोशिश की थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी पार्टी को बंद नहीं कर सकते जब तक कि वो जो है आर्टिकल 19 के तहत या आर्टिकल 17 के तहत, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत काम कर रही है। अगर वो सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री के खिलाफ काम नहीं कर रही है तो आप उसको नहीं कर सकते बंद। अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमात बना दिए, आर्टिकल 6 के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग बना दिया। जो FIA जो काट रही है, क्या कहते हैं, FIR जो बना रही है, वो उन चीजों पे बना रही है जिसपे कि हाई कोर्ट कह चुकी है कि वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही नहीं है। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर वो एक मुस्तकिल तौर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मगर ये है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ ही मिला हुआ है। एक लिहाज से अगर देखा जाए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ये जो अभी पास हुआ है जिसमें कि कुछ लोगों ने साइन किया है, जो 50% भी नहीं बनते हैं हाउस का, जब 50% ही। और सर आम पार्लियामेंटेरियंस तो साइन किए ही नहीं है, ना बिलावल भुट्टो ने साइन किए, ना ही वजीर आजम ने साइन किए। जब गवर्नमेंट के लोगों ने साइन ही नहीं किया है, वो समझते थे आर्टिकल 68 क्या कहता है कि आप ये बातें नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि वो तो इसका मतलब वो रेजोल्यूशन तो कभी पास ही नहीं हुआ है, इसके ऊपर मुस्तकिल बातें की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा अजीब और गरीब मामला जो है वो चल निकला है, जो कि मेरी अपनी जिंदगी में से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी बात है सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसा मामला नहीं देखा। जाहिर है हम तो फिर कैसे देखेंगे, वाकईतन ऐसी हम अपनी भी अपनी सहाफती जिंदगी में मुझे नहीं याद कि इस तरह की कभी हमने उलझी हुई सिचुएशन देखी हो। और उसामा आप भी अग्री करेंगे कि एक ऐसी उलझी हुई सियासी सूरत हाल है और ऐसी मुआशी सूरत हाल है जिसमें ये हुकूमत जो महंगाई मुकाओ पर आई थी नारा लगा के इस हुकूमत में PDM, और वो सब भूल चुके हैं, अवाम को भी भूल चुके हैं, मुआशी सूरत हाल को ठीक करना भी भूल चुके हैं। एक नुक्ता है, इलेक्शन नहीं होने देने। इतना इलेक्शन से भाग रहे हैं, कैसे जमहूरी जमाते हैं? इसके अलावा और कोई हल नहीं है। देखिए जितना इन्होंने बुरा हाल कर दिया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जो भी होगा, कुछ भी हो रहा है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी रजीम चेंज वगैरह वाला मामला? इमरान खान साहब की हुकूमत को इसलिए गिराया कि कोई तैनाती करनी थी, अपने केसेस खत्म करने थे। अच्छा, उसके बाद आपसे गलती हो गई, उसको संभालने की जरूरत थी, उसमें और गलतियां करते चले गए। बिल्कुल उस जवारी की तरह के जो पहले कुछ चीज रकम हारता है और कहता है नहीं अब मैं जीत जाऊंगा, फिर कोई अपनी सवारी
रख देता है, कहता है अब हार गया अब जीत जाऊंगा, फिर वो अपना घर भी सब मलकियत लुटा देता है। ये वो करते चले गए। इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने शुरू कर दिए कि अच्छा इससे काम ठीक हो जाएगा। इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां शुरू कर दी, लोगों को उठाओ, साफियों को पकड़ो, बंद करो, सब करना शुरू कर दिया। मईशत नीचे जाना शुरू हो गई। अच्छा उसके बाद आप देखें कि इदारों में टकराव। अब जब ये बात आ गई करते करते यहाँ तक आया कि जी असम्बलियां तहलील करें, सारे कहते रहे इमरान खान असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शन में चले जाएंगे, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा जी वो भी हो गई, बाद इलेक्शन से भाग गए। अब ये आप एक तो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, इदारों के दरमियान इन्होंने टकराव पैदा कर दिया। रियासत की जो सुतून होते हैं, बुनियाद जहाँ होती है, उनको हिला कर रख दिया सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। वहां इदारों को आपस में टकरा दिया। अच्छा यही नहीं कि इदारे आपस में टकराए हुए हैं, इदारों के अंदर भी टकराव इन्होंने पैदा कर दिया कि अच्छा आप ये कर दें वो कर दें, यानी डिवाइड करने के चक्कर में ये समझ रहे हैं कि अच्छा हम अंदर से करेंगे, फलां इदारे में लड़ाई करा दो, फलां में करा दो, पार्लियामेंट को अपने जाती इस्तेमाल के लिए उससे करारदादें पास करवा दो, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है उससे अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इदारों के दरमियान ज़ाहिर अपोजिशन भी एक हिस्सा होती है पार्लियामेंट की, उनके दरमियान गलत फहमियां, दूरियां पैदा हो रही हैं और उसके असरात एक आम आदमी पे बराह रास्त पहुंच रहे हैं। इसका हल सिर्फ यह है कि अब भी वक्त है, जो आइन कह रहा है उस पर अमल दरामद कर दें, तो वहां से फिर शायद हम एक बेस पर आकर वहां से बेहतरी की तरफ जाए। अभी तो क्योस है, जिसका कहते हैं कड़मासा में जो है अजीबो गरीब, उससे वो ये कह रहा है, उसके अंदर से वहां निकल आया, आपस में ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास की आप क्या करें, कोई अमनो अमान के लिए थोड़ी हो रहा था, चले वो तो शुक्र है स्टेटमेंट इस तरह की आ गई, लेकिन मकासद तो अपने थे। तो इसको आप इनको बंद करना होगा, वरना ये तो खुद डूब रहे हैं, मुल्क को और डुबो देंगे। लेकिन वही वाली बात है ना गुस्सामा, इसको बंद कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकईतन कोई इस जो क्योस है इसको ठीक करना चाहता है? आपको लगता है कि हम लोग अगले चंद माह में भी इस सूरत हाल से निकल पाएंगे, या कोई निकाल सकता है हमें इस सूरत हाल से? अगर तो आपको मुल्क अजीज है, अगर तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब इनको अपनी सियासत भी अगर बचानी है तो उसका भी हल है, वो इनको समझाए। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ऑफर आ गई ना कि चलिए मुज़ाकरात पर बैठते हैं, आईनी तरमीम तक की बात करें। अब यही होता है ना, बैठते तो आगे जाते हैं। देखिए मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं, कैसी कैसी जंगें, कोई कई साल और पता नहीं क्या हालात, उसके बाद भी बैठ कर टेबल पर ही मामला चलते हैं। ये हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तानी कौम जो आज बदतरीन महंगाई सह रही है, इसमें बदतरीन बेरोजगारी हम देख रहे हैं, और आने वाले दिन कह रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। IMF के पास इसहाक साहब जा नहीं सके, इससे ज्यादा बुरे हालात आपकी कौन मदद करेगा? अभी मैं देख रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं चीन से होकर आया, वो कह रहे हैं अपने मामला ठीक करो, और मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाएं तो सब ठीक होगा। कहते हैं कोई तो हल हो ना इलेक्शन के अलावा, चले बता देंगे। इनको 12 महीने हो गए हैं, क्या कर लिया इन्होंने? हर महीना जो है पिछले महीने से और दुनिया देख रही है ना कि पाकिस्तान में जो सियासी मामला चल रहे हैं, दुनिया देख रही है, IMF भी देख रहा है और ममालिक भी उसामा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक क्योस मचा हुआ है, एक अदम इस्तेकाम है सियासी। तो ज़ाहिर है फिर वो मुआशी अदम इस्तेकाम कैसे आ सकता है? अच्छा अनवर मंसूर साहब, अभी जस्टिस अतमुल्लाह साहब ने एक तफसीली इख्तिलाफी नोट लिखा, उसमें एक नुक्ता उन्होंने ये लिखा कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सुमोटो उस वक्त लिया गया था वो भी गलत था। तो ज़रा उस पर भी फरमाइएगा सर, क्या मामला है ये? देखिए अतहर मिनल्लाह साहब ने जो लिखा है, इनफैक्ट अगर वो मान लिया जाता है कि वो सो मोटो भी गलत लिया था, हाँ, और अगर ये मान लिया जाता है कि सो मोटो जो है वो लेना ही नहीं चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में 185 के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है, अगर ये मान लिया जाए कि वो ये गलत लिया था, इसका मतलब ये है कि फिर ये तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस बिठाएं, इसलिए कि वो गलत लिया था तो वो भी गलत काम किया गया था। तो जब अगर उधर से आप में शुरू हो जाते हैं तो फिर तो बड़ा लंबा कहानी हो जाती है, और हिस्ट्री जो है, अब मेरे ख्याल में हिस्ट्री को इस जजमेंट के अंदर रिपीट करना मुनासिब नहीं था। वो बेसिकली ये इस सो मोटो के लिए वो एक रास्ता हमवार कर रहे थे कि वो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, हम इसी को ये कहा जाए कि सो मोटो जो कि है मामला, ये लेना ही नहीं चाहिए। जबकि मैं बार बार ये कह चुका हूँ, और ये काफ़ी जगह पर ये बात हुई है कि ये जो फुल कोर्ट है, इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं। आर्टिकल 191 कहता है कि रूल्स जो है वो फुल कोर्ट बनाएगा, उन्होंने अपने रूल बना लिए। अब जब वो रूल्स बन गए तो उस पर अमल दरामद कीजिए। उन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये सो मोटो लेने का इख्तियार जो है और बेंच बनाने का इख्तियार जो है
वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो ये एक वावेला मचाना जो है वो मुनासिब नहीं है। जब भी कोई बात ली जाती है, अब अतर मिनाला साहब थे, बहुत अच्छे जज हैं माशाल्लाह, मैं इनके सामने बहुत अपीयर होता रहा हूँ और बहुत तहम्मुल से और बड़े अच्छे कूल मिजाज से सुनते हैं। मगर ये जजमेंट जो है ये कुछ मुझे आउट ऑफ हिज कैरेक्टर लगा। ये अच्छा, ही इज नॉट द टाइप। अच्छा, और ये जो है, ये बात जो है कहने की कि ये जो है गलत लिया है, जो 3-4 का फैसला था और ये गलत लिया, ये सब बातें जो है, ये मामला जो 6 मेंबर बेंच है उसने डिसाइड कर दिया है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है। और अब तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये जो सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी हमारी, जिसमें कि पूरा फौज का पूरा जो हायर हायरकी बैठी थी, उन्होंने भी इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की है। इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन होकर खत्म करें इस पॉलिटिकल जार्गन को। ये जो एक अजीब एक तमाशा बनाया हुआ है, इस मुल्क को तबाह करने का एक तरीका बन गया ये। और अनवर मंसूर साहब, एक चीज़ और है ना कि अब जब हम आइन की बात करते हैं, ये आइन से हटके हर बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। फिर जिस तरह हुकूमत मुतालबा कर रही है चीफ जस्टिस की बरतरफी का, ये कैसे मुतालबा किया जा सकता है? ये आइन में कहाँ है? किस तरीके से हुकूमत ये मुतालबा कर सकती है? आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जा ही नहीं सकता है, इसलिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल, उसमें ये कहा था। तो ये वो तो इलेक्शन की उसका उनका टेन्योर को पूरा करना जरूरी है। जब भी इफ्तिखार चौधरी साहब को वापस ला के बिठाया गया था कि आपका टेन्योर पूरा होगा, आप रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। ये सब चीजें सब तय हुई हैं उसके उस जजमेंट के अंदर। अब ये कहना कि आप रिजाइन कर दे, वो तो मुशर्रफ साहब ने भी कहा था इनसे, इफ्तिखार चौधरी साहब से कि आप रिजाइन करें। उनसे भी यही कहा गया था कि आप रिजाइन करें। बिल्कुल, उन्होंने मना किया। ठीक है। और उसके बाद उनको हटाया गया जबरदस्ती। कोर्ट ने क्या कहा कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं जबरदस्ती, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो इनकी ये तैनात हुए हैं, ये हेड करते रहेंगे और इनका पीरियड जब तक खत्म नहीं होता है इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। ये मामला तो ऐसे मजाक बना दिया है, जो तकरीर करने खड़ा होता है वो जजेस को, चीफ जस्टिस को जो मर्जिया मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। अजीब अजीब अल्फाज और जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तो मैं इनको सलाम करता हूँ ये जजेस को कि वो खामोश हैं इस पे। तो सर इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बन रही होती जब ये इस तरह के मामला चल रहे होते हैं? माफ कीजिएगा, आप सुना नहीं मैंने ये। सर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती इस पर? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। तौहीन अदालत के बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोर्ट की तजलील करो, अगर किसी जज की तजलील करो, ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। सही। और ये तो मैं इनकी बड़ाई कहता हूँ जजों की कि उन्होंने वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। ये तो मजाक बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मजाक तो बन गया है, वाकई मजाक बन रहा है। दुनिया हंस रही है, हेडलाइंस लग रही हैं इंटरनेशनल पेपर्स में हमारी। ये हो क्या रहा है उसामा? ये ज़ाहिर जो जिक्र कर रहे हैं अभी अनवर मंसूर साहब, हमने आमरीत में ऐसा होते देखा। ये जमहूरियत में आमरीत वाली जो सूरत हाल बन रही है, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा माजी में किस तरह की सूरत हाल हुई हो। अनवर मंसूर साहब से हमारे यहाँ बड़े कौन होंगे लॉयर, आईनी और कानूनी माहिर, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने देखा और मैंने इनको खुद आर्गू करते हुए देखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ऐसे लोगों से अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा जो अब हो रहा है। अब देखिए, आमरीत की आपने बात की, तो असल में होता क्या है? आमरीत में ये होता है कि एक शख्स आ गया, कोई वो फर्द वाहिद वो फैसले कर रहा है, अवाम की उसको सपोर्ट नहीं, इसलिए होता है ना, उनकी सपोर्ट के बगैर वो आ गया और बैठ गया। अब वो जबरदस्ती, यही इन्होंने किया है। ये आ गए, ठीक है, आप वोट लेकर आए थे, मतलब बात तो आप देखिए ना, आपने इलेक्शंस में जाना है, आप दोबारा जाना है इनके मुताबिक। हुआ क्या कि अब लोगों की सपोर्ट खत्म इनके पास से,
जैसे जैसे आप नोट करें जैसे जैसे हालात बिगड़े, लोगों की खत्म चली गई, वैसे वैसे इन्होंने फासिज्म फैलाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे ये इंसानी खूबी जबरदस्ती चीजें करते चले गए। यानी पहले इस्तीफे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमने नहीं कबूल किया, जब उन्होंने कहा ये माफ कर लिए, तक हालात इनके हाथ से बाहर निकल चुके थे ना, उन्होंने किया कि अब लोग तो हमारे साथ नहीं है, तो ये हमारे नुमाइंदों को हम क्यों, कि अब जो लोग मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत, कौन सा सियासतदान होगा जो लोगों से भागेगा? वो क्या सियासी पार्टी क्या होती है जो लोगों के पास जाती है, जो लोगों से वोट लेती है, जो लोगों से भागेगी, उसका क्या सियासी वजूद रहेगा? वो किस तरह से, यानी आप इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों के पास जाकर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, इतनी क्या क़यामत आ जाएगी? आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे। भाई जमहूरियत में यही होता है, कोई हार उसामा, आपको लग रहा है ऐसा माहौल अपने लिए साजगार कर सकेंगे? कयामत तक तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन टलते रहे, इलेक्शन तो होने हैं, आपको लग रहा है कि कोई साजगार हो पाएगा माहौल? अब जब इंसान मायूस हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है, उसको लगता है कि इसके बाद पता नहीं क्या हो, तो फिर तो और कोई हल नहीं होता, उसके अकल पे पर्दा पड़ जाए। वरना तो ये आप पीछे देख लें, ये 12 महीने ही बहुत है। चले आपने तारीख नहीं देखनी, आपने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख नहीं देखनी, आपने दुनिया की तारीख नहीं देखनी, मत देखें, आप अपने 12 महीने का ही तज्जिया कर लें बैठकर कि कहां कहां आपसे गलती हुई है, आप जा किस तरफ रहे। कोई एक मुझे बता दीजिए महीना जिस दिन जो पिछले महीने से उन्होंने बेहतर इंडिकेशन दी हो, कोई एक महीना तो हो ना कि अच्छा यहाँ आकर हमारे हालात बेहतर हो गए थे, यहाँ आकर जनाब डॉलर जो है बेहतर आ गया था, यहाँ आकर मईशत बेहतर हो गई थी, यहाँ आकर महंगाई कम होना शुरू हो गई थी, या यहाँ आकर हो गई, या आगे जाकर चले, आगे जी 1-2 महीने में हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा। तो प्लान तो हो, प्लान नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? अगर आपने तजिया कारकनी माननी, आपने चले इमरान खान जनाब आप समझ लीजिए आपके मुखालिफ है, वो राना सनाउल्लाह कहते हैं दुश्मनी हो गई है, चले जी छोड़ दें आप उसको। वर्ल्ड बैंक को देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखें, IMF को देखें, यही इदारे हैं ना। आप दोस्त ममालिक को देखें, चले और कौन हो सकता है? जब आप अपने इदारों में नहीं बैठ रहे, आपको अब आइन पर एतबार नहीं रह गया, तो आप बाहर देख लें, वो भी यही कह रहे हैं कि हल ये है कि आपने इस्तेकाम लाना है। वो किस तरह आएगा कि एक चीजें सेटल हो जाए, और वो सेटल कर सकती हैं कि आप मिलकर तारीख, आप कहते हैं जी एक वक्त में इलेक्शन चले, एक वक्त में कर लें, एक ही हल है ना कि बैठे मुज़ाकरात करें। भाई अपने लिए नहीं करें, इस मुल्क के लिए करें, इस कौम के लिए करें, जिससे आप वोट मांगने जाएंगे। आज नहीं तो कल तो जाएंगे ना, कल नहीं तो परसों तो जाएंगे ना। ये आम नुक्ता है उसामा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ ही रहेंगे, ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पर मजीद भी हम कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं दो गैर यकीनी सूरत हाल इस मुल्क में हैं। एक तो ये कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, जिसमें पंजाब के इलेक्शन जिसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि वो इस फैसले को नहीं मानती। दूसरी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आपका IMF से मुआहदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार जो कि जा रहे थे वाशिंगटन, अब वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये क्यों है? ये मुल्क में सियासी डायलॉग आखिर क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, तक कि अक्टूबर में भी अगर इलेक्शंस करने हैं तो उस पर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं चाहती? हुकूमत में इतनी रिजिडनेस क्यों है? इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इमरान रियाज खान ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, और अनवर मंसूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस मुल्क में, जिसमें सबसे मुश्किल में आवाम है, और इस आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। हुकूमत जो कि नारा लगा के आई थी कि हम महंगाई मुकाएंगे, आवाम का ख्याल करेंगे, आज वही आवाम एक दलदल में फंस चुकी है महंगाई की। लेकिन हुकूमत को इस बात की फिक्र नहीं, फिक्र है तो इस बात की कि हमने मुल्क में इलेक्शन होने से कैसे रोकने हैं। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों बना दिया है चीज़ों को इन्होंने? देखिए, कुछ चीजें हमें जरा थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए, जरा लोगों को आदात शुमार साथ साथ बताने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। जब ये हुकूमत आई थी तो ये इसलिए आई थी कि ये कह रहे थे कि 1100 रुपए की जो आटे की थैली है वो बहुत महंगी है और ये 1100 रुपए की आम आदमी नहीं खा सकता। 20 किलो वाली आटे की थैली 1100 रुपए की, आज वो 3000 रुपए से ज्यादा की मिल रही है। और इस वक्त जो गंदम का अगला बहरान आने वाला है, ये खुदा न खास्ता इससे ज्यादा महंगी हो जाएगी। बिजली की कीमत आपके सामने 3 गुना तक तकरीबन बढ़ाई गई है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, और वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और गर्मियां आ रही हैं, आप लोड शेडिंग भी देख लें। पेट्रोल जो ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा था कि 70 रुपए का या 80 रुपए का पेट्रोल लीटर हम बेचेंगे और इतने का होना चाहिए। और ये इन्होंने उस वक्त कहा था जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी डॉलर से ज्यादा थी। आज वो लगभग 60 से 70 के बीच में है, यानी 40% आलमी मंडी में
कीमत गिरने के बाद ये जो पेट्रोल बेच रहे हैं, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से दुगने पैसों पे बेच रहे हैं। तो ये तो इन्होंने महंगाई के जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, इमरान खान साहब के दौर की जो सबसे ज्यादा महंगाई थी वो 12.7 थी, और 12.7 महंगाई के ऊपर इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। अभी जो है वो 35.4 है। अब आप यहां पे भी देख लेंगे 3 गुना का फर्क मौजूद है। लेकिन आज ना वो मीडिया बात करता है, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं। तो इन्होंने गरीब आदमी का पट्टा बैठा दिया है। पाकिस्तान जिसकी मईशत 6% की शरह से तरक्की कर रही थी, आज वो 0.6% भी नहीं बचा। यानी 6% वाली तरक्की करती मईशत इस वक्त आधा फीसद से भी कम पे है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 0.4% कहा जा रहा है। ये है वो सारी चीजें जो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ और गरीब आदमी के साथ इस मुल्क में आने के बाद की हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद कोई क्यों जाएगा इलेक्शन? वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। जो सर्वेज आए हैं उनको आप सुन लीजिए, उनको आप पढ़ लीजिए, कानों को हाथ आपको लगाने पड़ेंगे कि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में ये हालत हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब की, ANP की और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका तौर पे ये दुर्गत बन जाएगी। कोई सोच नहीं सकता था। और MKM की जो हालत बन गई है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। अब इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो उन सबको अब इलेक्शन नहीं लड़ना। अब जिन्होंने उनके लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन डिजाइन करके दिया है, वो सारे उन्हें ये कह रहे हैं कि जी देखें, हम मिलके हमने ये सारी कार्रवाई की, अब इमरान खान वापस आएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमसे हिसाब लेगा, हमसे पूछेगा। लिहाजा इमरान खान की वापसी को बहुत सारे जो माफियाज हैं या बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, वो अपने लिए एक सियासी और माशरती लेवल के ऊपर भी एक मौत समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये आदमी वापस आएगा और इसका वो खदशात का इजहार करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये वापस आएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। वो निजी महफिलों में भी कहते हैं, वो कहते हैं हमने जो कुछ कर दिया है ना इस मुल्क के अंदर, हमारे गुनाहों की सजा इतनी ज्यादा है कि अगर इस आदमी ने हमें उसका 20% भी दिया ना तो हम बाकी जिंदगी बहुत पछताते रहेंगे। लिहाजा वो सारे रास्ते इस्तेमाल करेंगे, सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन को रोकने के लिए। अब अदालतों के अंदर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। यानी अतर मिनुल्लाह साहब से थोड़ा अरसा पहले, बड़े मुअज़्ज़िज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन जब जज साहब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब जा रहे थे तो उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी। राजा बशारत साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनसे पूछा कि जज साहब आपने 9 अप्रैल की रात को अदालत क्यों खोली थी? वो तो एक खालिसतन सियासी मामला था ना। तो उसमें जज साहब ने कहा कि जी आइन की सरबुलंदी के लिए खोली थी। अब जो कुछ 2022 में हुआ वो हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नज़दीक, PDM की जमातों के नज़दीक, उनके सहूलतकारों के नज़दीक वो आइन की सरबुलंदी के लिए था, आइन और कानून की हिफाजत के लिए था। लेकिन आज वही अदालत जब कहती है कि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट, अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने जो इख्तिलाफी नोट है उसमें भी ये लिखा है कि वो जो सो मोटो लिया गया था उस वक्त इमरान खान की अदम एतमाद की जो सारा मामला था रिजीम चेंज का, वो भी गलत था, वो भी ठीक नहीं था। अब ये अंडू तो नहीं हो सकती ना सारी चीजें। अगर वो गलत था तो इमरान खान की हुकूमत बहाल कर दें वापस, फिर वही मैं कह रही हूँ, अंडू तो नहीं हो सकता। वो चांस खत्म कर दें और इमरान खान के फैसले को दुरुस्त करार दें। हाँ। कि वो जो आपने किया था वो गलत था, उसको भी रिवर्स करें वापस। हाँ। देखें, अगर तब गलत हुआ था आपको आज लगता है तो इस बीच में 1 साल गुजर गया है, इसके ऊपर ताशे बजाए गए, इसके ऊपर तालियां बजाई गई, इसके ऊपर एंजॉय किया गया। ये जो मौकिफ है ना कि उस वक्त गलत हुआ था, ये मौकिफ सबसे पहले निहाल हाशमी साहब ने नून लीग की जानिब से फ्लोट किया मार्केट में। उसके बाद जो दूसरी शख्सियत हैं वो अतर मिनुल्लाह साहब हैं, जज साहब, मुअज़्ज़िज़ जज साहब, जिन्होंने इसके बारे में बात की है कि उस रात जो हुआ था वो गलत हुआ था। अगर उस रात जो हुआ था उसके बेनिफिशियरीज मौजूद हैं तो फिर अब उन सबको इलेक्शन में जाने दीजिए। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान के लोगों के फैसला करने में क्या मजा आएगा? लोग फैसला करें। 2 असेंबलियां खत्म हो गई हैं और जज साहब ये भी कहते हैं कि ये जमहूरी की, उन्हें लगता है कि ये जमहूरी नहीं है असेंबलियों की तहरीर। जी जी। और उन्होंने ये सवाल उठाया है अपने इख्तिलाफी नोट में। हाँ जी। तो मेरा ये जानना है और मेरा ये सवाल भी मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के जिन मुल्कों में भी चंद महीनों के बाद असेंबलियां तहलील होती रही और दोबारा इंतखाबात होते रहे, क्या उन सारे मुल्कों की जमहूरियत मशकूक हो गई है? जापान में क्या होता रहा, यूरोप के ममालिक में क्या होता रहा, क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत उनसे आगे निकल गई है? 90 की दहाई में पाकिस्तान में 4 मरतबा इंतखाबात हुए,
क्योंकि 58(2)B का इख्तियार सदर पाकिस्तान के बाद मौजूद था। आज तो वो भी नहीं है। देखिए, आज हुकूमत वो खत्म कर सकता है जिसकी हुकूमत है, कोई बाहर से आगे खत्म नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है बाकायदा इसके तरीक़ेकार के अंदर असम्बलियां तहलील करने में कि जो कायदे अवान है वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला किसी सूबे का या वज़ीर आज़म मुल्क का, वही असम्बलियां तहलील कर सकता है जिसके बाद मैंडेट होगा। कोई सदर पाकिस्तान 58(2)B से नहीं कर सकता, कोई डिक्टेटर नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक असम्बलियां तहलील किए हैं और आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाओ। अब एक ही रास्ता है, या तो ये पीडीएम की हुकूमत ये कहे कि हमने पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया है, अब पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया गया है और मुअत्तल शुदा आइन में अब किसी को कोई हुकूक हासिल नहीं है, कोई इलेक्शन की बात ना करे, फिर तो ठीक है। या फिर ये आइन के अंदर तरमीम करें और उसमें लिखें कि अगर सूबाई हुकूमतें तहलील हो जाती हैं, सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, तो वफाकी हुकूमत के बाद ये इख्तियार होगा कि वो जब चाहे सूबे के अंदर इंतखाबात करवाए और जितना चाहे लंबा खींच ले निगरान सेटअप को। ये या तो आइन के अंदर तरमीम करें ना इसके ऊपर, अब आइन में तरमीम भी नहीं करते, जाहिर है वो भी 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ना, उसके लिए भी तो चाहिए ना इमरान, आइन पे अमल तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये वो नुक्ते हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि इनको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूमत को ऐसा लगता है। पॉइंट टेकन। अच्छा अनवर मंसूर साहब, अब तो खुद पीडीएम के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इससे पहले हमने मुशाहिदुल्लाह साहब का देखा, मुशाहिद हुसैन साहब का देखा, फिर हमने लतीफ़ खोसा साहब का देखा, एतजाज़ एहसन साहब ने बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अब ये कह दिया है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जजेस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने के लिए, वो ठीक नहीं होगा, गलत फैसला होगा। माजी में हमने देखा कि इस तरह रेफरेंस भिजवाने वाले मामलात, ये फैसले गलत साबित हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये इनके लिए सूरत हाल पीडीएम के लिए मजीद खराब हो जाएगी अगर ये इस तरह का कोई फैसला करते हैं? देखिए, एक बड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रहा है कि जिसको हम डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी कहते हैं, कि जो असल में डेमोक्रेसी का पर्दा तो सामने होता है मगर पीछे से डिक्टेटर्स बैठे होते हैं। आज जो हालात है पीडीएम की गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल यही है कि ये डिक्टेटर बने बैठे हैं और ये कहते हैं बेसिकली कि हमने जो बात करनी है वो हमारी ही बात सुनी जाए, बाकी सब जो हैं उनकी जब बात कोई कहता है तो कान बंद कर लिए जाएं। बड़ा अजीब व गरीब मामला हो गया है। मैं समझता हूँ इसके अंदर कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि ये जो रेफरेंस भेजा जाए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था आपसे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस के अंदर उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो डिसाइड नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। तो ये बातें जो हैं सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं। हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कॉल करती है। बहुत दफा हो चुका है, मार्गरेट थैचर ने कॉल किया था और लोगों ने कॉल किया था, अर्ली इलेक्शंस कॉल किए थे बहुत वाज़ेह तौर पर। मुझे बल्कि बड़ी हैरत हुई है कि अतर मिनल्ला साहब ने एक अपने जजमेंट में ये भी लिखा है कि ये जो चीफ मिनिस्टर है इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं था कि एक तहलील करे। ये भी बड़ी अजीब और गरीब बात है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि वो इख्तियार सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकता था जब सर्टेन कंडीशंस मीट हो रही हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे कर ले और वो उसके बाद गवर्नर जो है पाबंद होगा उसके ऊपर, और अगर वो नहीं करता तो 48 घंटे में तहलील हो जाएगी इलेक्शन। अब ये जब लिखा है उसके बावजूद अगर जज साहब ये लिख रहे हैं कि वो कंडीशनल है, तो वो भी बड़ी अजीब और गरीब बात है। अच्छा इमरान साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं ख्याल में आपकी इस बात पर। इमरान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अनवर मंसूर साहब बड़ा अच्छा कानूनी नुक्ता बयान कर रहे हैं। जी अनवर साहब। अब जब ये एक इशू आ रहा है कि जब एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मामले को लिख दिया गया है और हम ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, और हम जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, हमने अपने ऊपर पाबंद हमने अपने आप को कर लिया है
कि हम जो भी इसमें किताब में लिखा होगा उस पर हम अमल दरामद करेंगे। अगर अमल दरामद नहीं करते उसके ऊपर तो वो तो सबवर्जन में आता है, और वो आर्टिकल 6 के अंदर सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाता है ये। मगर अनफॉर्चुनेटली कानून उन्होंने ऐसा बनाया है कि सबवर्जन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है किसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ सबवर्जन नहीं हो सकती है। ये भी एक बड़ा अजीब सा एक कानून के अंदर पहलू है। मगर बात यह है कि जब ये बातें कही जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि हम तो ये मानने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हमने ये कहा कि इस कागज के टुकड़े को फाड़ के बाहर फेंक दो और वो करो जो हम कहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये कोई बादशाहत तो नहीं है। सही बात है। बादशाहत के अंदर ये होता है कि जब चाहा वो डिक्री उनकी आ गई है वो उस पर पाबंद हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क के अंदर एक सूडो इंपीरियलिज्म क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम काबिज हो गए हैं इस मुल्क के ऊपर और हम कब्जा करने के बाद हम अपनी तरीके से इस मुल्क को चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक महज एक किताब है जो कि बुक शेल्फ में लिख कर रखी जाए। और देखें, इससे तो फिर खराबी ही होगी ना अनवर साहब। अगर आज ये कर भी लेंगे कि आइन को नहीं मानेंगे, खिलवाड़ करेंगे, अपनी मर्जी के नुक्ते लेकर आएंगे, अपनी मर्जी से ऐवान को चलाएंगे, तो इससे मुल्क में खराबी पैदा होगी और इससे कोई आसानियां इनके लिए पैदा नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, अमेरिका के अंदर इशू रेज हुआ, मुख्तलिफ इशूज रेज होते हैं। ये भी इशू रेज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आप जिसके ना बाहर जा सकते हैं ना उसको एक एडवर्सली इंटरप्रेट कर सकते हैं। सही। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक मजाक बना दिया है, बिल्कुल एक तमाशा बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए मुझे तो अब बहुत सारे वकला मिलते हैं तो वो कहते हैं ये जी हमें बताएं कि अब हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो करें, इनकी बात माने या हम इस किताब को फॉलो करें। हम कोर्ट में जाते हैं। अब आपको छोटी सी एग्जांपल मैं दूं कि कोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया जिसको कि बड़ा चर्चा हो रहा था कि फॉरेन फंडिंग का केस उन्होंने वो कर दिया है। ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने उठाकर उससे ये कहा कि ये ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ महज रिपोर्ट है। ऑर्डर शो कॉज नोटिस के बाद आता है। FIA कहता है कि नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ऑर्डर है और हमें कहा गया है कि ये ऑर्डर है और चूंकि ये ऑर्डर है इसलिए हम इसके पाबंद हैं और हम इसके खिलाफ करेंगे। अब उनको कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ ये है कि आप किसी भी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के पाबंद नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है जब आपको ऑर्डर करती है, जब आप पाबंद होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया है आपको। अब ये इसके बेसिस के ऊपर आपको पता है कि FIA ने इनके ये इमरान खान साहब पे तो जितने किए हैं केसेस, जो यहाँ पे डोनेशन देते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं। जो लोग जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए उन पे केस कर दिए हैं। और प्रॉपर बैंकिंग चैनल से उन्होंने किए। उन्होंने तो बता भी दिया ना कि भाई हमने तो ऐसे नहीं उठा के ये पैसे दिए हैं, हमने प्रॉपर एक बैंकिंग चैनल के थ्रू दिए हैं। अमर साहब पॉइंट टेकन। और बस लास्ट में कमेंट लूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। इमरान साहब, अब ये बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है ना, तो आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे अनवर साहब ने कहा आपने मजाक बना दिया है, फिर एक करारदाद आप मंजूर करवाते हैं, आप कहते हैं ऐवान सुप्रीम है, ये 22 करोड़ आवाम का फैसला है, और वहाँ पर दस्तखत जो हैं वो आपके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के होते ही नहीं है। ना उस पर वज़ीर आज़म का दस्तखत है, ना बिलावल भुट्टो का है, ना राना सनाउल्लाह का है, ना आप किसी अहम जो है वो पार्लियामेंटेरियन के दस्तखत उसमें देखते हैं। देखिए, वो तो एक उन्होंने एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है और वो दिखाई दे रहा था। मेरा एक बड़ा सादा सवाल है, मैं चाहता हूं अनवर मंसूर साहब मेरा इसमें गाइड करें कि जो भी हुकूमत कर रही है या जो भी इस वक्त हो रहा है, जो सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इदारे के अंदर डिवाइड की कोशिश की जा रही है और वो डिवाइड उतनी गहरी है नहीं जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में बड़ी क्लैरिटी है, हमारे पास आदाद शुमार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इबहाम पैदा किया जा रहा है। कानूनी नुक्ता नज़र से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑप्शन इस हुकूमत के पास मौजूद हैं? क्या ये इन चीज़ों से आईनी तौर पे इलेक्शन से भाग सकते हैं
या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली है, यानी पॉलिटिकल हैंडलिंग है और कुछ नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इस पर, इस नुक्ते पर और सवाल पर हम आगे बात करेंगे। अनवर मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मिशन में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।